हे गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो यूपी IVNL जेई के 21 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया है उसको हम लोग देखेंगे। इससे हम लोगों का एग्जाम पैटर्न ये सब के बारे में पता चल जाएगा। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फुल फॉर्म से 5 से 6 क्वेश्चन पूछा था। पहला क्वेश्चन था PLC का फुल फॉर्म। तो PLC का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। उसके बाद था SCADA का फुल फॉर्म। SCADA का जो फुल फॉर्म होता है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन। उसके बाद YOM का फुल फॉर्म। YOM का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। YAM का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। MSCP का फुल फॉर्म मीन स्पेक्ट्रल कैंडल पावर। उसके बाद एक पूछा था CPU का फुल फॉर्म। CPU का फुल फॉर्म होता है एक पूछा था CPU का फुल फॉर्म। CPU का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद सिंबल ऑफ आइसोलेटर। आइसोलेटर का सिंबल पूछा था। बैक ऑफ SCADA। SCADA का क्या काम था ये पूछा था। तो जो SCADA का काम है वो सुपरवाइजरी करना, कंट्रोल करना, डाटा को एक्वाइज करना यानी डाटा को स्टोर करना काम है। अब क्या ऑप्शन में था उसके ऊपर इसका सी। उसके बाद एक क्वेश्चन था 8086 माइक्रो प्रोसेसर कितने बिट का होता है। तो जो 8086 माइक्रो प्रोसेसर होता है वो 16 बिट का होता है। जो माइक्रो प्रोसेसर का क्लासिफिकेशन होता है वो डाटा बिट के बिट के आधार पर होता है। यानी जितना डाटा बिट का डाटा का जितना बिट होता है डाटा बस का उसके आधार पर माइक्रो प्रोसेसर को क्लासीफाई किया जाता है। 8086 जो होता है 16 बिट का होता है। 8085 बोलेगा तो ये 8 बिट का हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन था हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑफ इंटरप्ट इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर। 8085 माइक्रो प्रोसेसर में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसका होता है। तो जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर में हाईएस्ट प्रायोरिटी होता है वो टैप का होता है। उसको IST 4.5 भी बोलते हैं। उसके बाद एक डैम्पिंग फैक्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद एक क्वेश्चन था लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर -60। e टू द पावर -60 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक पूछा है। उसके बाद एक CMOS का फुल फॉर्म। तो जो CMOS का फुल फॉर्म होता है वो होता है कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। उसके बाद टर्मिनल ऑफ मॉसफेट पूछा था। तो टर्मिनल ऑफ मॉसफेट में हो जाएगा गेट, सोर्स एंड ड्रेन। उसके बाद ग्राउंड क्लियरेंस अक्रॉस द स्ट्रीट फॉर लो एंड मीडियम वोल्टेज। तो देखिए अक्रॉस द स्ट्रीट पूछा था तो 5.8 मीटर हो जाएगा। लॉन्ग द स्ट्रीट पूछता तो 5.5 मीटर होता। यदि हाई वोल्टेज के लिए अक्रॉस द स्ट्रीट पूछता तो 6.1 मीटर होता। लेकिन यदि हाई वोल्टेज के लिए अलॉन्ग द स्ट्रीट पूछता तो 5.8 मीटर होता। उसके बाद देखिए अर्थ वाइज इंसर्टेड इनटू ग्राउंड। ऑप्शन था वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, असम एंगल दिए हुए था तो वर्टिकली इंसर्ट किया जाता है। अर्थ ग्राउंड का पोटेंशियल कितना होता है तो 0 होता है। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि व्हिच यूल डिस्क्राइब दैट एनी मेटालिक बॉडी मस्ट बी ग्राउंडेड। मतलब कौन सा यूल जो है ये डिस्क्राइब करता है कि कोई भी मेटालिक बॉडी जो है वो ग्राउंडेड होना चाहिए। तो ये यूल 90 करता है। उसके बाद एक क्वेश्चन था हार्ट ऑफ डेंजर प्लेट। डेंजर प्लेट का हार्ट क्या होता है। तो जो डेंजर प्लेट होता है उसका हार्ट 3 मीटर होता है। उसके बाद जो एक क्वेश्चन था हार्ट ऑफ सीलिंग फैन फ्रॉम ग्राउंड। जो सीलिंग फैन है उसका ग्राउंड से ऊंचाई कितना होता है। तो जो सीलिंग फैन होता है उसका ग्राउंड से ऊंचाई 2.75 मीटर होता है। एक बुलियन अलजेब्रा में सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था a + b × a + c = तो देखिए इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आ जाएगा a + bc। ये ऑप्शन में था। इसको सिंप्लीफाई कैसे करना तो इसको सबसे पहले गुना कीजिए तो a × a हो जाएगा। अब देखिए जब बाइनरी सिस्टम में आते हैं तो 0 × 0 भी कीजिएगा तो 0 होगा, 1 × 1 कीजिएगा तो 1 होगा। यानी जब दो सेम क्वांटिटी को गुना किया जाता है तो ओवर ही प्राप्त होता है। यानी a × a जब कहेंगे तो a ही मिलेगा। तो a लिख दिए प्लस a × c ac प्लस b × a ab उसके बाद प्लस b × c bc। तो देखिए ये तीनों से a कॉमन ले लीजिए। a कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पे ओबान बचेगा प्लस c प्लस b। देखिए ओबान में कुछ भी ऐड कीजिएगा, ओबान में ओबान ऐड कीजिए या ओबान में 0 ऐड कीजिए। जो बाइनरी सिस्टम होगा उसमें ओबान ही होगा। a × ओबान कीजिएगा तो a ही मिलेगा। तो a प्लस bc यानी इसका सही आंसर हो जाएगा a + bc। आगे देखिए आगे पूछा था शॉर्ट की फॉर कॉपी। कॉपी के लिए शॉर्ट की क्या होता है। तो जो कॉपी के लिए होता है शॉर्ट की, जो कॉपी के लिए शॉर्ट की होता है और वो हम लोगों का Ctrl+C होता है। उसके बाद यदि कट का पूछे तो Ctrl+X हो जाएगा। पेस्ट के लिए पूछे तो Ctrl+V हो जाएगा। देखिए पेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, पेस्ट के लिए Ctrl+V होगा। उसके बाद शॉर्ट की फॉर फोटोकॉप। फोटोकॉप के लिए शॉर्ट की क्या होता है तो ये Shift+X होता है। उसके बाद एक एनर्जी मीटर से क्वेश्चन था रिवोल्यूशन पर किलोवाट आवर दिए हुए था, वोल्टेज दिए हुए था, करंट दिए हुए था, पावर फैक्टर दिए हुए था और RPM पूछा था। तो देखिए इसको बनाना है तो जो पावर होगा, पावर कितना हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं VI। तो 250 ×
215 50 इंटू 15 हो जाएगा, ये हम लोगों का पावर हो जाएगा। और सॉरी वी आई कॉस फाइव होता है, तो वी आई कॉस फाइव का मान कितना है 1, तो 1 से भी गुना कीजिएगा तो इतना ही आ जाएगा। इसको जब किलो वाट में बदलना होगा तो 1000 से गुना कर दीजिएगा, 1000 से गुना कर दीजिएगा, तो ये हो गया हम लोगों का किलो वाट में। अब देखिए ये पावर को किलो वाट में निकालिए। अब यहाँ पे जो रिवोल्यूशन पर किलोवाट आवर दिए हुए हैं इसको हम लोग निकाल लेंगे रिवोल्यूशन पर किलोवाट मिनट में, यानी जो आवर है उसको मिनट में चलेंगे। तो एक आवर में होता है हम लोगों का 60 मिनट, तो जो नीचे है इसको जो है मिनट में निकालने के लिए 400 रिवोल्यूशन में 60 से हम लोग भागा दे देंगे, यानी 400/60 रिवोल्यूशन पर किलोवाट मिनट। उसके बाद जो है यूनिट को इक्वल कर देंगे तो हम लोगों का आरपीएम निकल जाएगा। अब आगे देखिए, इसको जो कि सोल्व कर लीजिएगा, नहीं होगा तो फिर इसको हम कमेंट में कर देंगे या टेलीग्राम चैनल पर भी इसको बना के अपलोड कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्मेचर रिएक्शन ऑफ अल्टरनेटर एट यूनिटी पावर फैक्टर। तो देखिए आर्मेचर रिएक्शन जो होता है यूनिटी पावर फैक्टर का, और वो क्या होता है तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होता है। सिंक्रोनस स्पीड से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल था, स्लिप शायद दिया हुआ था। उसके बाद सिंबल पूछा था टैग का, फुल फॉर्म सीपीयू का, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक क्वेश्चन था व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस क्या होता है तो वो 1000 ओम होता है। उसके बाद क्वेश्चन था मर्ज पैच प्रोटेक्शन सिस्टम इज यूज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ, यानी जो मर्ज पैच प्रोटेक्शन सिस्टम है वो किसके लिए यूज होता है तो हम लोग का अल्टरनेटर एंड ट्रांसफार्मर के लिए होता है। उसके बाद क्वेश्चन था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर, तो जो ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है बचोल रिले का उपयोग होता है। एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल था मेकिंग कैपेसिटी से, ब्रेकिंग कैपेसिटी दिया हुआ था और मेकिंग कैपेसिटी निकालने के लिए बोला था, तो जो मेकिंग कैपेसिटी होता है वो 2.55 इंटू ब्रेकिंग कैपेसिटी होता है। उसके बाद एक क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सर्किट ब्रेकर। एक क्वेश्चन था कि कौन जो निम्नलिखित में से सर्किट ब्रेकर के लिए सही है। एक क्वेश्चन था ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी क्या होता है। उसके बाद एक क्वेश्चन था क्यूई टेम्परेचर ऑफ निकल, निकल का क्यूई टेम्परेचर क्या होता है तो 627 केल्विन, 627 केल्विन। यूजेका का कंपोजिशन पूछा था तो कॉपर 55%, निकल 45%। एक क्वेश्चन था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर मेकिंग अ पोटेंशियोमीटर, मतलब कि पोटेंशियोमीटर को बनाने के लिए किस वायर का उपयोग किया जाता है तो मैग्नीन का उपयोग किया जाता है। उसके बाद मैक्सिमम पावर टू बी कनेक्टेड इन अ पावर सर्किट, पावर सर्किट में मैक्सिमम कितना पावर कनेक्ट किया जा सकता है तो जो पावर सर्किट होता है उसमें मैक्सिमम 3000 वाट कनेक्ट किया जा सकता है, मैक्सिमम 2 पॉइंट होता है। लाइट सर्किट में मैक्सिमम 800 वाट 10 पॉइंट। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है फाइंड ABCD पैरामीटर ऑफ अ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए ABCD पैरामीटर पूछा था तो A = D = 1 होता है, और B = Z होता है, C = 0 होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो AB - BC = 1 ये दिए हुए थे ऑप्शन में, इसी को सफल करके ऑप्शन बनाए हुए थे, तो AB - BC = 1 होता है। एल्युमिनियम इज व्हिच टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, एल्युमिनियम जो है किस प्रकार का मैग्नेटिक मटेरियल, तो जो एल्युमिनियम है वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। उसके बाद क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट हैज लिस्ट रनिंग कॉस्ट, तो किस पावर प्लांट का रनिंग कॉस्ट लिस्ट होता है तो हाइड्रो पावर प्लांट का रनिंग कॉस्ट लिस्ट होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, तो कोबाल्ट जो है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज यूज्ड इन सेइंग मशीन, स्विंग मशीन यानी सिलाई मशीन में कौन सा मोटर का उपयोग होता है तो यूनिवर्सल मोटर का उपयोग होता है। उसके बाद लॉस एफिशिएंट ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन से संबंधित एक क्वेश्चन था बाई पैरामीटर में। उसके बाद एक क्वेश्चन व्हाट इज MSCP, MSCP क्या होता है, मीन स्फेरिकल कैंडल पावर क्या होता है, तो जो मीन स्फेरिकल कैंडल पावर होता है वो इक्वल होता है मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर एंड रिडक्शन फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन के, यानी MSCP इक्वल होता है MHCP गुना रिडक्शन फैक्टर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द MSCP इफ ल्यूमिनस फ्लक्स इज 1200, सॉरी लक्स नहीं यहाँ पे ल्यूमेन होगा, ल्यूमिनस फ्लक्स का यूनिट ल्यूमेन होता है, तो ल्यूमेन दिए हुए था और MSCP पूछा था तो MSCP इज इक्वल टू होता है ल्यूमिनस फ्लक्स अपॉन 4 पाई, तो यहाँ पे हो जाएगा 1200 अपॉन 4 पाई, इसको सोल्व कर लीजिएगा जो आएगा वही हो जाएगा। उसके बाद NaCl का स्ट्रक्चर पूछा था, जो NaCl का स्ट्रक्चर होता है वो सिंपल क्यूबिक लैटिक होता है।
उसके बाद एक हेक्सागोनल क्रिस्टल में रिलेशन पूछा था एक्सियल लेंथ और इंटर एक्सियल एंगल में। तो जो एक्सियल लेंथ में जो रिलेशन होता है वो a इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी होता है, और जो इंटर एक्सियल एंगल होता है वो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है एंड गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री होता है। उसके बाद एक ट्रूथ टेबल दिया हुआ था, पूछा था कि कौन सा गेट है, तो जो ट्रूथ टेबल दिया हुआ था वो नैंड गेट का दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन पूछा था, डेसिमल टू बीसीडी कन्वर्जन पूछा था, बाइनरी कोडेड डेसिमल। उसके बाद टूज कॉम्प्लीमेंट पूछा था। उसके बाद पूछा मैं कि मल्टीप्लेक्सर इज यूज्ड फॉर, तो ऑप्शन में था LSI VHI, इस टाइप का ऑप्शन था, मल्टीप्लेक्सर का यूज किया जाता है। एक UIL से रिलेटेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था एनर्जी मीटर इज विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जो एनर्जी मीटर होता है वो किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है, तो जो एनर्जी मीटर होता है ये इंटीग्रेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है। स्टार्टिंग टॉर्क इज हाई फॉर विच टाइप ऑफ मोटर, तो जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो सीरीज मोटर के लिए हाई होता है। ऑप्शन में था सीरीज शंट कंपाउंड डिफरेंशियल कम्युलेटिव कंपाउंड डिफरेंशियल कंपाउंड, तो सीरीज मोटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेमीकंडक्टर मटेरियल, कि कौन जो है सेमीकंडक्टर मटेरियल, ऑप्शन में सिलिकॉन था और वही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी सेल, ऑप्शन में लेड एसिड सेल था और वही हो जाएगा सेकेंडरी सेल। एक सेल से क्वेश्चन पूछा था कि जो जिंक सल्फाइड होता है वो किस सेल में होता है जिंक सल्फाइड, तो डैनियल सेल, ऑप्शन में भी था डैनियल सेल ही जिंक सल्फाइड सेल हो जाएगा। नेक्स्ट इसे देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग लैंप गिव्स ग्रीनिश ब्लू लाइट, कौन सा जो लैंप है वो ग्रीनिश ब्लू लाइट देता है, तो वो मरकरी वेपर लैंप देता है। उसके बाद अरेंज द फॉलोइंग लैंप इनटू डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू आउटपुट लाइट, जो लाइट आउटपुट देता है सेम वाटेज के लिए उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना था। 3 लैंप दिया हुआ था, LED दिया हुआ था, लाइट मीटिंग डॉट, एक जगह कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप दिया हुआ था, CFL, एक फ्लोरोसेंट ट्यूब दिया हुआ था। तो जो LED है वो सेम वाटेज के लिए सबसे ज़्यादा लाइट आउटपुट देता है, फिर CFL देता है, फिर फ्लोरोसेंट ट्यूब देता है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज पूछा था और वहाँ पे एम्पियर सेकंड ऑप्शन में था, वो हो जाएगा इसका सही आंसर। पावर कैलकुलेट करना था, यहाँ पे एनर्जी दिए हुए था, टाइम दिए हुए, तो पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम हो जाएगा, यहाँ से पावर कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फ्लोइंग सर्किट ब्रेकर रिक्वायर लिस्ट मेंटेनेंस, कौन सा सर्किट ब्रेकर में सबसे कम मेंटेनेंस की आवश्यकता होता है, एक ये क्वेश्चन था। देखो इन विच पावर प्लांट देयर इज नो स्टैंड बाय लॉसेस, कौन सा जो पावर प्लांट है उसका स्टैंड बाय लॉस नहीं होता है, तो जो हाइड्रो पावर प्लांट है इसमें कोई भी स्टैंड बाय लॉसेस नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा विच पावर प्लांट हैज हाईएस्ट कैपिटल कॉस्ट, किस पावर प्लांट का कैपिटल कॉस्ट हाईएस्ट होता है, तो जो हाइड्रो पावर प्लांट होता है उसका कैपिटल कॉस्ट हाईएस्ट होता है। ये जो वायर और डैम क्रिएट करने में इसका कॉस्ट इसलिए ज़्यादा हो जाता है। सबसे ज़्यादा एरिया का भी जो रिक्वायरमेंट होता है वो हाइड्रो पावर प्लांट के लिए ही होता है। उसके बाद देखेंगे मोस्ट इफिशिएंट पावर प्लांट, तो सबसे ज़्यादा इफिशिएंट जो पावर प्लांट है वो हाइड्रो पावर प्लांट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इकोनोमाइजर इज यूज्ड इन विच ऑफ द फ्लोइंग पावर प्लांट, जो इकोनोमाइजर है वो किस पावर प्लांट में यूज होता है, तो ये थर्मल पावर प्लांट में यूज होता है। बोला था इफिशियंसी रिलेटेड एक क्वेश्चन था जिसमें ओवरऑल इफिशियंसी दिए हुए था और टर्बाइन इफिशियंसी दिए हुए था और किसी का इफिशियंसी निकालना था, तो ओवरऑल इफिशियंसी में टर्बाइन इफिशियंसी से भाग दे देने पे वो आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वोल्टेज रेंज ऑफ वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, तो जो वोल्टेज रेंज है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का वो 11 to 33 kV है। नेक्स्ट देखिएगा फ्यूजिंग फैक्टर ऑफ कार्ट्रिज फ्यूज, जो कार्ट्रिज फ्यूज है उसका फ्यूजिंग फैक्टर कितना होता है, तो 1.45 होता है फ्यूजिंग फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा व्हेन द इंसुलेशन ऑफ इंसुलेटर फेल्स, जो इंसुलेशन और इंसुलेटर का वो कब फेल हो जाता है, तो जब फ्लैश ओवर होता है तो इंसुलेशन फेल हो जाता है। एक क्वेश्चन था पिच फैक्टर और फुल पिच अल्टरनेटर, और एक क्वेश्चन था पिच फैक्टर फॉर एलिमिनेटिंग सिक्स्थ हार्मोनिक ऑफ द अल्टरनेटर, यानी पिच फैक्टर से भी 2 क्वेश्चन था। एक फुल पिच अल्टरनेटर के लिए पिच फैक्टर निकालना था, एक सिक्स्थ हार्मोनिक को एलिमिनेट करने के लिए क्या पिच फैक्टर होगा, ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वोल्टेज गेन ऑफ एन एम्पलीफायर 600, करंट गेन इज 10, देन व्हाट इज द पावर गेन, वोल्टेज गेन 600 दिए हुए था, करंट गेन 10 दिए हुए था, तो पावर गेन क्या होगा, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन, वोल्टेज गेन और करंट गेन का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वही पावर गेन होता है, तो इसका सही आंसर। एक न्यूमेरिकल था 2 कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड था, एक का कैपेसिटेंस, दोनों का कैपेसिटेंस दिया हुआ था, एक कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज दिया हुआ था, अनदर के अक्रॉस वोल्टेज निकालना था।
नेक्स्ट क्वेश्चन था स्केल ऑफ मेगा, मेगा का स्केल से क्वेश्चन था कि मेगा का स्केल कैसे होता है, तो वो इन्फिनिट से 0 तक का उसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बायो गेज इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ, तो बायो गेज का उपयोग किसके मेजरमेंट के लिए किया जाता है, तो ये हम लोग बायो के डायमीटर मापने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्काडा, तो ये जो है ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है कि स्काडा का कौन पार्ट नहीं हो, वहाँ पे क्या क्या था, सेंसर इसका जो कि पार्ट होता है, उसके बाद आरटीयू इसका पार्ट होता है, या तो आरटीयू बोले या पीएलसी इसका पार्ट होता है, उसके बाद मास्टर टर्मिनल यूनिट एमटीयू इसका पार्ट होता है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन था लॉजिक लैडर लॉजिक डायग्राम से था, लैडर लॉजिक डायग्राम में था एक यहाँ पे दिए हुए था नॉर्मली ओपन स्विच ए, उसके बाद एक यहाँ पे दिए हुए था नॉर्मली क्लोज स्विच बी, उसके बाद इसके पैरेलल में एक दिए हुए था डी जो कि नॉर्मली ओपन था, ओपन या क्लोज था ये कंफर्म नहीं, एक यहाँ पे दिए हुए था डी, उसके बाद एक यहाँ पे दिए हुए था सी, ये नॉर्मली ओपन था और आउटपुट पूछा था कि आउटपुट क्या होगा। आगे अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है सिंबल ऑफ फायर, फायर का सिंबल क्या होगा, ये एक क्वेश्चन पूछा था। सो जी इसके पहले क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन ओपैम से रिलेटेड था, 2 क्वेश्चन ओपैम से रिलेटेड था, ओपैम कैसे कुछ एक क्वेश्चन पता चला जिसमें कि जो है निगेटिव जो है वो वाला ग्राउंडेड था, उसके साथ एक रेसिस्टेंस था इस प्रकार से, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस था, उसके बाद यहाँ पे जो कि वी इन था, यहाँ से जो है एक और रेसिस्टेंस था जो कि ऐसे कनेक्टेड था, ये R1 था, ये R2 था, इस ढंग से क्वेश्चन था। इसका जो है वोल्टेज गेन पूछा था। आगे अब हम लोग देखेंगे, दोनों क्वेश्चन लगभग इसी टाइप का था, लेकिन एक है जो कि एग्जैक्ट क्वेश्चन पता नहीं कि क्या था। जो एक था पावर कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ट्रांसमिशन लाइन एट एन एंगल ऑफ, ऑप्शन था 60, 70, 90, 45। जो पावर कंडक्टर होता है ट्रांसमिशन लाइन में वो कितना एंगल पे प्लेस होता है, तो वो 75 डिग्री हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक था स्ट्रिंग एफिशिएंसी ऑफ डिस्क हुज वोल्टेज, तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी से क्वेश्चन था, तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू जानते हैं कि टोटल वोल्टेज अक्रॉस नंबर ऑफ डिस्क इनटू वोल्टेज अक्रॉस नियरेस्ट डिस्क टू द कंडक्टर, यानी कि टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा 10, 11, 14 ऐड कर दीजिएगा, तो 14, 11, 25, 10, 35 अपॉन n, तो 3 डिस्क है तो 3 इंटू 14, इसको परसेंटेज में निकलेगा तो इंटू 100 कर दीजिएगा, इंटू 100 इतना परसेंट ये हो जाएगा स्ट्रिंग एफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग वायरिंग इज डुएबल, कौन सा वायरिंग डुएबल होता है, तो ये कंडक्ट वायरिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिज इज नॉट यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस, यानी कि कौन सा ब्रिज जो है इंडक्टेंस को मेजर करने के लिए उपयोग नहीं होता, तो ये डिशॉर्टिव ब्रिज हो जाएगा, डिशॉर्टिव ब्रिज का उपयोग नहीं किया जाता, ऑप्शन में था डिशॉर्टिव ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज वोल्टेज इज मोर एट रिसीविंग एंड इन अ ट्रांसमिशन लाइन, रिसीविंग एंड के पास जो वोल्टेज होता है ट्रांसमिशन वो हाई होता है, ये किसके कारण होता है, तो ये जो होता है हम लोग का फयान्टी इफेक्ट के कारण होता था। तो टेक्निकल का टोटल 86 क्वेश्चन मिला था, 86 क्वेश्चन, और एक जिंक के सल्फाइड वाला यानी 87 क्वेश्चन के लहू में हम लोग देख चुके हैं, 87 to 88 क्वेश्चन। अब आगे हम लोग देखेंगे नॉन टेक्निकल का जो क्वेश्चन था। नॉन टेक्निकल में हिंदी में पूछा था कि कौन तत्सम तद्भव नहीं है। एक मनी बिल से क्वेश्चन था कि मनी बिल से संबंधित आर्टिकल कौन है, तो आर्टिकल 110 था। एक था कि गोल्डन आर्टिकल किसको बोला जाता है, तो गोल्डन आर्टिकल जो होता है 14, 19, 21, ये तीनों को गोल्डन ट्रायंगल या गोल्डन आर्टिकल बोला जाता है। एक था अंत्योदय योजना के द्वारा जो लोन लिमिट है वो 10 लाख से कितना बढ़ा के कर दिया गया, तो जो 10 लाख से 16 लाख इसको कर दिया गया है। एक था मंगलोर एयरपोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो 1939 में हुआ था। एक है मिड डे मील कब स्टार्ट हुआ था, तो मिड डे मील जो स्टार्ट हुआ था 1995 में स्टार्ट हुआ था, लागू हुआ था 1995 में। और सबसे पहले यदि बोले कि कौन सा स्टेट स्टार्ट किया था, तो केरला स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, तो ये मेरठ में है। नेक्स्ट विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किसने की, तो हरिहर बुक्का नामक 2 बयादे थे और वो है जो कि विजयनगर एम्पायर का एस्टेब्लिशमेंट के थे 1336 में यानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा विच स्टेट हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ लोकसभा सीट आफ्टर उत्तर प्रदेश, तो सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट हम लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में 80, लेकिन क्वेश्चन पूछा था कि उत्तर प्रदेश के बाद
सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट किसके पास है, तो वो महाराष्ट्र के पास है। एक था अंकोरवाट का जो विष्णुपाद टेम्पल है वो कहाँ लोकेटेड है, तो ये नॉर्थ वेस्ट कम्बोडिया में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल कोस्टल लेंथ ऑफ इंडिया, यानी कि जो टोटल कोस्टल लेंथ इंक्लूडिंग लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार टोटल कोस्टल लेंथ इंडिया का कितना है, तो वो 7516.6 किलोमीटर। तो देखिए जितना 97 क्वेश्चन टोटल मिला था उसको हम लोग देख लिए, और जो एग्ज़ाम दिए थे आज वो क्वेश्चन को कमेंट का बताइएगा ताकि आगे हो सके उसको हम टेलीग्राम चैनल पे भी डाल देंगे जिससे दूसरों को भी हेल्प मिल जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।